हरे कृष्ण। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज हमारा चर्चा का विषय है कि ब्रह्म का स्वभाव क्या है, मतलब ये आध्यात्म क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में वास्तविक में आध्यात्म का मतलब क्या होता है। वैसे ही हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा क्या है, और मतलब हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता जो लोग जिसने पढ़ा है वो उन लोगों को पता है कि शरीर आत्मा से पृथक है। लेकिन ये अध्यात्म का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब। जब ये सवाल अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, तो कृष्ण ने क्या कहा था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, चैप्टर 8.1। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकम कर्म कहलाता है। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये जो सवाल पूछा था उनका उत्तर दे दिया। श्री भगवान उवाच, अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्म उच्यते कुतुभाव अद्भकर विसर्ग कर्म संगीत। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। तो मतलब देखिए क्या कहा भगवान ने, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, मतलब हम सभी ब्रह्म हैं। हम जो जीव हैं, हम क्या आत्मा है, आत्मा मतलब ब्रह्म, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। मतलब आत्मा का जो स्वभाव है, उनका जो नेचरल मतलब नेचर, जब आत्मा का जो नेचर है वो है स्पिरिचुअलिटी। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। मतलब आत्मा का जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो है अध्यात्म, वो आध्यात्मिक है। इसीलिए भगवद गीता में बार बार कहा है कि आत्मा अजर अमर है, और आत्मा का इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है, और उनका भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा सनातन है। जैसा भगवान सनातन है, और आत्मा भी सनातन है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो इसीलिए आत्मा कहाँ पे रहना चाहिए, आत्मा आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए, जहाँ पे भगवान रहता है। तो ये है भगवत गीता का संदेश। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकम कर्म कहलाती है। तात्पर्य में आप जब पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी ने तो इसका अनुवाद का तात्पर्य भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। देखिए क्या कहते हैं, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य, और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे परम ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव, और परम ब्रह्म का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व चेतना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भवनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे उस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं।
यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। तो मतलब क्या होता है, हमारा जो स्वभाव है, हम हम आध्यात्मिक है, अध्यात्म है, हमारा स्वभाव ही अध्यात्म है। तो हमें भगवान के साथ रहना है, ना कि इस संसार में रहना है, क्योंकि संसार हमारा जगह ही नहीं है। ये हमारा मतलब जो आत्मा का स्वभाव से ही मतलब मैच नहीं करता इस संसार में। तो इसलिए कृष्ण बार बार कह रहा है कि मेरे शरण में आओ, मुझसे जुग जुग तो हो जाओ, तुम अंतों में तुम मेरे पास आ जाओगे। तो आप सभी से यही विनम्र मेरा प्रार्थना है कि आप सभी इस बात को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मतलब हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारा जो मतलब नेचर है वो है इस भौतिक जगत का नहीं है, आध्यात्मिक जगत से है। तो हम सभी को आध्यात्मिक जगत में फिर से लौट जाने के लिए तैयारी करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, प्रभुपाद जी से जुड़ना होगा, उनकी किताबों को पढ़ना होगा, भगवद गीता को पढ़ना होगा और भगवान को भक्ति करना होगा। और इसके लिए नित्य जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है वो नित्य जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जपिए जितना हो सके। आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको मतलब हृदय शुद्धि हो जाएगा, और शुद्धि हो जाने पर ही आपको मतलब कि हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप इजीली भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के वीडियो इसी में समाप्त कर रहा हूँ। हरे कृष्ण, हरि बोल।